मॉर्निंग छात्रों, आज अपन पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। आया समझ में? अब देखिए, अगर ये चैप्टर समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। तो देखिए, चलते अपन पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि डिग्री को डिजिट में बदला जाता है, वो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि डिजिट को डिग्री में चेंज किया जाए, उसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में sin 30 की वैल्यू 1/2 रखेंगे, डिग्री को डिजिट में बदला, लेकिन यहां पर 1/2 जो है साइन इनवर्स, वो कहलाता है 30 डिग्री, यानी यहां डिजिट को डिग्री में बदल दिया, तो ये कहलाती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपने कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, जैसे त्रिकोणमितीय या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रिलेशन क्या था। तो सबसे पहले देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा पढ़ा था, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे साइन इनवर्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये कहलाती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये कहलाती है ट्रिग्नोमेट्री। आया समझ में? अब देखिए क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x होता है, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। जिस तरह से आपने आइडेंटिटीज में पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां पढ़ेंगे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो देखिए, यहां पर डिजिट को डिग्री में बदला जा रहा है, यहां पर डिग्री को डिजिट में बदला जाता है, इसलिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। जिस तरह से sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा लेते थे, तो यहां लेंगे π/2 sin माइनस sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। जिस तरह से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिया था, यहाँ sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 1/x स्क्वायर होता है। cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स x रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है। इसी तरह से tan थीटा का ये रिलेशन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये रिलेशन पढ़ेंगे। तो ये सारे के सारे फार्मूले हैं जो अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, और भी कुछ फार्मूले जो मैं आपको बताता हूं, जब तक नोट कर लीजिए। अब देखिए, अपन कुछ फार्मूले और लेते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर पढ़ेंगे। उसी तरह से माइनस में यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आ जाता है। आया समझ में? अब देखिए, cos a प्लस b का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, तो यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर पढ़ेंगे। देखिए, साइन वाले में और cos वाले फार्मूले में डिफरेंट ये है कि यहां पर x बाहर आता है तो रूट में y आता है, y बाहर होता है तो रूट में x आता है, लेकिन यहाँ x y एक बार बाहर आते हैं और एक बार रूट में आते हैं, ये डिफरेंट है। उसी तरह से tan इनवर्स tan a प्लस b का फार्मूला पढ़ा था, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी यही होगा। उसी तरह से माइनस में यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये फार्मूले देखिए, फॉर एग्जांपल हम कुछ क्वेश्चन भी लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए sin इनवर्स x sin इनवर्स 3/5 प्लस sin इनवर्स 12/13 की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है sin इनवर्स x रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर।
अब इसमें क्या करेंगे, इसको x सपोज करेंगे और इसको y सपोज कर यहां पर वैल्यू पुटअप करेंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? तो देखिए, साइन इनवर्स x की वैल्यू रखेंगे 3/5, रूट में 1 माइनस y की वैल्यू रखेंगे 12/13 और उसका होल स्क्वायर बना देंगे, प्लस y की वैल्यू रखेंगे 12/13, रूट में 1 माइनस x की वैल्यू रखेंगे 3/5। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो आपने देखा होगा साइन इनवर्स 3/5, यहां पर क्या करेंगे 1 माइनस 144/169 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 12/13, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक स्टेप और बताता हूं मैं आपको, 3/5 इसका एलसीएम लेंगे तो 25 बाय ये बच जाएगा 169 और प्लस 12/13, रूट में इसका एलसीएम लेंगे तो 16/25 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर कर देता हूं मैं आपको, देखिए तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो 3/5 5/13 हो जाएगा, यहाँ पर 12/13 और 4/5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकलेगा। इस प्रकार से जब अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15/65 प्लस 48/65। अब फिर यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, जिससे आपको इसकी वैल्यू पूरी निकल जाएगी 65 और यह 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू जो है ये निकालेंगे। कभी कभी ये आता है कि इसके इजिकल टू में साइन इनवर्स 63/65 प्रूफ करिए, तब भी आपको ऐसा ही करना है। आया समझ में? तो नोट कर लीजिए और इन्हीं के बेस पर हम फार्मूला क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो आप करिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप इन फार्मूलों की सहायता से अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम लेते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1, ये सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक का है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसका कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है किसकी, साइन इनवर्स 1/2 की। फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, ये माइनस 1/2 है एक्चुअल में, तो माइनस 1/2 की निकालेंगे तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू हम ले लेंगे x। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स का ट्रांसफर उधर करेंगे तो साइन x बन जाएगा ये, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जब ट्रांसफर होकर उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है, तो साइन x हो जाएगा। अब साइन x इज इक्वल टू माइनस 1/2 है, तो 1/2 जो है साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको माइनस साइन 30 रख देंगे इज इक्वल टू साइन x, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 30 डिग्री, और 30 डिग्री को अगर हम पाई में चेंज करें तो रेडियन में चेंज करेंगे तो π/6 हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी -π/6 हो जाएगी, क्योंकि साइन की जो एक ब्रांच होती है, साइन इनवर्स की जो ब्रांच होती है -π/2 से π/2 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू -π/6 हो जाएगी। आया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन और लेते हैं कि tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स तो एज इट इज रहेगा, 1 की वैल्यू tan π/4 होती है, cos इनवर्स एज इट इज रहेगा -1/2 जो होती है, इसको हम लिख सकते हैं cos π/3, और इधर लिखेंगे साइन इनवर्स sin π/6। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो π/2 हो जाएगी, लेकिन cos का जो वैल्यू है -π/3 को हम इस तरह से चेंज करना पड़ेगा -180 थीटा में, और चूंकि साइन sin π/6 को हम लिख सकते हैं sin -π/6। अब देखिए ये कंडीशन कैसा होगी, तो आपको मालूम है कि साइन -थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा होता है, तो हम एज इट इज इसको लिख सकते हैं, लेकिन cos -थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, इसलिए हम इसको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन इसको चेंज करना पड़ता है, और उसको 180 थीटा में चेंज कर लेंगे, क्योंकि -cos थीटा 180 थीटा की वैल्यू होती है। अब देखिए cos से cos चेंज हो जाएगा, sin से sin चेंज हो जाएगा,
आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो ये 3 पाई बाय 4 आएगा। इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन था ये, और ये 11th क्वेश्चन था। अब बताता हूँ जिसमें 2.2 में एक्सरसाइज में है, पहले नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 11th क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का। tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, tan इनवर्स एज इट इज रहेगा, यहां पर sin इनवर्स 1/2 है तो 1/2 की वैल्यू रखेंगे, sin π/6 सॉरी, इससे sin से sin कैंसिल हो जाएगा, 2 into π/6 बचेगा, 2 से 6 कैंसिल होकर π/3 हो जाएगा। फिर cos π/3 होने के बाद इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2, जिससे 2 से 2 कैंसिल होकर tan इनवर्स 1 बचेगा, जो π/4 की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखिए एक मिसलेनियस का क्वेश्चन लेते हैं। cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक cos है, एक sin है, दो साइन है। आपको आंसर की साइन में लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस cos को साइन में चेंज कर लेंगे। मैंने आपको cos को साइन में चेंज करने का फार्मूला बताया था, यह होता है फार्मूला sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर हम 12/13 रखेंगे, जिससे ये वैल्यू आ जाएगी 5/13, यानी cos 12/13 की जगह sin इनवर्स 5/13 रखेंगे। अब देखिए यहां पर रखने के बाद ये पूरा साइन में चेंज हो गया। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, जिसमें sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू ये फार्मूला लगाएंगे, जिससे आपको ये आंसर आ जाएगा, जो मैंने आपको पिछले एग्जांपल लेकर बताया था उसमें, उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रूव करना है xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xy z 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम ये पुट अप कर देंगे, और π/2 है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स इंफिनिटी या फिर 1/0। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा ये पोर्शन, यहां पर बचेगा ये। क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर एज इट इज रहेगा ये। अब देखिए इसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx। तो देखिए यही लाना था, इस प्रकार से ये प्रूव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो नोट कर लीजिए आप।